मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरा ज़ौक़ भी तू, वरदान भी तू। गर यार फरीद कबूल करे, सरकार भी तू, सुल्तान भी तू। है कदीम ज़माने की बात सुनो, सुंदर बसता था एक शहर यारो, ऋतु खून की बादल जंग के थे और हवा में घुला था जहर यारो। जालिम दिलों के बैठ ये सोचते थे कैसे लोगों पे ढाएं कहर यारो। सन 1740 का समय था ज़करिया खां का राज, उसकी हुस्ना बेगम की चंदरी चंदरी सदा करती घटिया काज। उसका गोल मटोल शहजादा जिसे पहनना था कल ताज, उसे देख देख के ना थकती उसकी जिंदगी का वो साज। अर्दली जुड़ते पे आदे लेकिन से सुबह शाम, अर्दली जुड़ते पे आदे लेकिन से सुबह शाम, पेश करते बादशाह अपने फर्शी सलाम, पेश करते बादशाह को अपने फर्शी सलाम। अस्तबल में रह रहे लाखों ही घोड़े हिंकते, अस्तबल में रह रहे लाखों ही घोड़े हिंकते, जब पे आदे ले निकलते महलों से शाही पैगाम, जब पे आदे ले निकलते महलों से शाही पैगाम। था रोज़े उर्स मुबारक, बांग मुल्ला की हवा में तैरती थी, पाक वक्त नमाज के पढ़ने का था, अल्लाह आप बख्शी घड़ी खैर की थी। हमारी गलत टांग काट दी हुजूर, हम कहाँ जाए, हम क्या करें बंदा परवर। मेरे भतीजे को फौज से छुट्टी दे दो हुजूर, हमारे खानदान में बस यही तो एक बच्चा बचा हुजूर, तरस दो हुजूर। मुझे शहजादा नहीं दिखाई दे रहा है भाई, अरे धक्का मत दो भाइयों। अरे वो पटवारी है ना सरकार, वो रिश्वत लेता हुजूर, सुना आपने, वो रिश्वत लेता हुजूर। उस उर्स के दिन लोगों ने पहली बार हाकिम के बेटे यानी वली शहर के 2 बड़े नामी ग्रामी हकीम हमेशा बच्चे के आसपास रहते थे, क्योंकि वो बच्चा हाकिम की आंख का तारा था। शहजादा अफजल खां था तो बहुत बड़ा अमीर, लेकिन वो भी उस दिन दरगाह की दहलीज पर उस बच्चे के सामने झुक गया। उर्स मुबारक बेगम नसीम, आज तक कितना अच्छा निकला। कल रात को जब बारिश हुई तो मैंने सोचा कहीं उर्स में खलल ना पड़ जाए, लेकिन अब देखिए आसमान क्या हसीन रौनक है। अरे इस छोटे से अनवर को तो देखो, अभी से सिर पांव तक हाकिम लगता है। अरे तुम्हारा क्या ख्याल है अफजल, नए महल की तामीर भी शुरू हो गई है, वहाँ बाग लगवाने के लिए भी जगह निकलेगी। इस बहाने वहाँ से कम झुग्गियाँ तो साफ हो जाएंगी। वाह 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 वाह, बहुत दिनों बाद, इतनी वाहियात खबरें सुनने के बाद एक अच्छी खबर हाथ में लगी है। क्यों ज़करिया, जंग की ताज़ा खबर क्या है? मैंने तो सुना है हम लोग बड़ी होशियारी से मैदान जंग में वापस हट गए, लेकिन कोई बात नहीं, जंग में छोटी मोटी हार तो चलती रहती। अरे
ये बच्चे को खांसी कैसे आई? हकीम साहब, आपने सुना बच्चे को खांसी आई? बदरुद्दीन, मैंने पहले ही ताकीद की थी कि बच्चे को गुनगुने पानी से नहलाया जाए। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, बच्चे को जिस पानी से नहलाया गया उसकी गरमाई में कुछ कसर बाकी रह गई होगी। माफ करना अलाउद्दीन, मैं तुम्हारी दलील नहीं मानता। मोहतरमा, पानी की गर्माहट बिल्कुल ठीक थी। हो सकता है कि ठंडी हवाओं की वजह से खांसी आई हो। अरे तुम इसको जरा ठीक से देखो तो सही, मुझे तो लगता है इसको बुखार है। नहीं नहीं, फिक्र वाली कोई बात नहीं है बेगम साहिबा। आइंदा नहाने वाला पानी और गर्म रहा करेगा। ऐसी गुस्ताखी दोबारा नहीं होगी बेगम साहिबा। अलाउद्दीन, तुझे तो मैं देख लूंगा तुझे। मोहतरमा, परेशानी की कोई बात नहीं है। आओ अंदर दरगाह के अंदर चलते हैं, यहाँ तो ठंडी हवा चल रही है। इज्जत मां वाले जनाब, राजधानी से आई ये खबर सुनना पसंद करेंगे। उससे पहले हम कुछ नहीं सुना चाहेंगे गफ्फूर। तुमने सुना नहीं, भाई अफजल ने मुझे उर्स की मुबारकबाद दी है। शहजादी, क्या बात है, दरगाह नहीं गई आज? मैं तो कपड़े उपड़े पहन के तैयार थी कि पता चला दावत में एक बत्तख कम उड़ गई है। अब हम इसे कहा गया कि हम बत्तख लेके आए। हमें बत्तखों की पहचान है ना। बत्तख? जरा मैं भी तो देखूं किस तरह की बत्तख है? औरतों से जरा दूर ही रहना चाहिए। कहती कुछ है, होता कुछ है। आले देख बत्तख। वाह, पूरे 5 शेर की लगती है। अभी से तो हाकिम ही खाएंगे। हैं तो हुजूर दरिया किनारे तशरीफ ले गई थी। और क्या, वही तो बत्तख खाना है। हाँ सचमुच, बत्तख खाना। दरिया की ढलान की तरफ, किसी पहाड़ी के पीछे तो नहीं, या फिर किसी बेर की झाड़ी के पीछे? वहाँ तो मैं सिर्फ कपड़े धोने जाती हूँ। अच्छा सच्ची? अच्छा सच्ची की? आखिर मैं बेर की झाड़ियों के पीछे कपड़े क्यों ना धोऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बेर की झाड़ियों के पीछे कपड़े क्यों ना धोऊं? सिपाही साहब, आपका मतलब क्या है? जो कुछ मुझे पता है, अगर किसी को बता दूं तो चेहरे का रंग उड़ जाएगा। बेरों की झाड़ियों के बारे में ऐसा बताने को है ही क्या? अच्छा, अगर कोई ऐसी झाड़ी हो जिसके पीछे से सब कुछ दिखता हो, तब भी कुछ बताने को नहीं है कि उसके पीछे क्या क्या होता है? तो वहाँ क्या होता है, अब कह भी दो सिपाही साहब। अब कुछ ना कुछ तो होता ही है और कुछ ना कुछ दिख भी जाता है। क्या सिपाही साहब ये कहना चाहते हैं कि जब ज्यादा गर्मी होती है तो कभी कभी मैं पाँव के अंगूठे पानी में डुबो देती? नहीं, पाँव के अंगूठे से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ऊपर। ऊपर? हाँ। तो ज्यादा से पिंडली? नहीं, थोड़ा और ऊपर। यूसुफ, तुम्हें शर्म नहीं आती? जरा सी गर्मी पड़ी नहीं कि तुम बैठ के पेड़ों की झाड़ियों के पीछे और देखने लगे कि कौन सी जनानी अपने पाँव पानी में डुबोती है। जरूर तो वहाँ पे अपने यारों दोस्तों को भी लाना होगा। मैं सच कहता हूँ, मैं किसी को लेके नहीं आता वहाँ। सारे शहर पर सन्नाटा छाया था, पर सिपाहियों ने असला क्यों उठा रखा है? हाकिम के महल के अंदर शांति थी, पर महल की किलेबंदी क्यों? बतख छीली गई, भूनी गई, पर खाई नहीं गई, क्योंकि वो वक्त खाने का नहीं था। वो घड़ी थी जान देने की घड़ी। नामुमकिन, इतने गंदे गवार लोगों के बीच में रह पाना नामुमकिन। हुजूर तो न जाने महल बनवाते बनवाते कितने दिन लगा देंगे। वो तो अनवर के लिए ही होगा, उसमें मेरे लिए क्या? उनके लिए तो बस अनवर ही है। अनवर अनवर अनवर। पता नहीं हाकिम ऐसी कोई खबर क्यों नहीं सुनना चाहते जो हौसला पस्त है। इन अमीरों की आंखों पे हमेशा पट्टी बंधी रहती है, अपने आप को खुदा समझते हैं। इनका बड़प्पन तो गरीबों की मजबूत पीठ पर टिका है, पर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आसमान रंग बदलता है, जमाना नई करवट लेता है, और ये नए रंग ही अवाम की उम्मीद है। सीधे चलो हुजूर, सर उठा के जनाब। अब उस नए महल में जाने का ख्याल छोड़ दो और उस खड्डे के बारे में सोचो। क्यों खुशी हुई? जो कुछ तेरा था उससे देखकर खुशी हुई? जब अमीर उमरा के घर मिसमार होते हैं तो बहुत से गरीब लोग उसके मलबे तले दब जाते हैं।
हुआ मेहताब, तुम मिल गई, अब तुम क्या करोगी? कुछ नहीं, हालात ज्यादा खराब हुए तो पहाड़ पे अपने भाई के पास चली जाऊंगी। और तुम? मुझे हुक्म मिला है कि मैं बेगम की देखभाल के लिए उनके साथ जाऊं। अब खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे, कटेगा तो खरबूजा ही। लेकिन तुम खरबूजा नहीं आदमी हो। उस औरत से तुम्हारा क्या मतलब? उस औरत से मेरा कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे भेजे में घूसा भरा है। मैं जा रही हूँ, मुझे जल्दी है। मुझे भी जल्दी है, लेकिन मैं क्या जान सकता हूँ कि शहजादी के माँ बाप जिंदा है क्या? नहीं, बस एक भाई है। चूंकि वक्त कम है, मेरा दूसरा सवाल, शहजादी की सेहत तो ठीक रहती है? वैसे कभी कभी दाएं हाथ के जोड़ों में दर्द हो जाती है, पर अपना काम काज तब भी कर लेती हूँ। मेरा तीसरा सवाल है, शहजादी कहीं जिद्दी तबीयत की तो नहीं है? मेरा मतलब है सर्दियों में सेब की जगह आम की फरमाइश करें। जिद्दी? मैं तो बिल्कुल जिद्दी नहीं, मैं तो बहुत सब्र वाली हूँ। पर अब ऐसा भी नहीं कि घर वाला जंग पे चला जाए और महीनों चिट्ठी पत्र भी ना आए। अरे नहीं, चिट्ठी पत्री तो आती रहेगी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि तुम्हारे आखिरी सवाल का जवाब है हाँ। मैं सच्चे दिल से तुम्हें शादी का पैगाम देता हूँ। मुझे मंजूर है। ये जंजीर मेरी माँ ने मुझे दी थी, चांदी की है। इसे अब तुम पहन लो मेरी जान। जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं वापस लौट आऊंगा। मुझे उम्मीद है मेरी मेहताब मेरा इंतजार करेगी। ओ सजना जा जंग लड़ने तू जा, मेरा छोड़ तू ख्याल में जा सजना, जा जंग लड़ने तू जा। तेरे इंतजार में सजना उम्र गुजारूंगी, उम्र गुजारूंगी। राह देखती मैं तेरा बुत बन जाऊंगी, बुत बन जाऊंगी। भूल जाऊं मेरी क्या ये मजा, मेरा छोड़ तू ख्याल में जा सजना, जा जंग लड़ने तू जा। आएगा जब तू तेरी सेज सजाऊंगी, सेज सजाऊंगी। तेरे कदमों पे सजना बिछ बिछ जाऊंगी, बिछ बिछ जाऊंगी। शर्मा के हो जाऊंगी लाल, मेरा छोड़ तू ख्याल में जा सजना, जा जंग लड़ने तू जा। जिस जंग से लौट के आए कोई ना। अच्छा, मैं चलता हूँ मेहताब, अलविदा। तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? निकल मैं, चल जल्दी से, खोले गले जाएगा। अनवर कहाँ है? ये ना बेगम साहिबा। जरा से प्यार से तो संभाल है। चलो जल्दी आते संदूकों को बग्गी में रखो। चलो चलो जल्दी करो। गफूर, से कोई खबर आई? कोई खबर नहीं आई है और हमें एक पल भी जाया नहीं करना है। इतने बड़े बड़े संदूक बग्गियों में कैसे आएंगे? चैन को ले जाना जरूरी है। चलो जरूरी सामान सब बग्गी में रखेंगे। चलो खोलो खोलो संदूक खोलो। ऐ तू इधर आ। अच्छा बात बता, अरे कपड़ों को ऐसे ना खींच। बेगम साहिबा, मेरे हाथ लगा देने से कपड़े गंदे तो नहीं हो जाएंगे? मैं तेरे को खूब जानती हूँ, तेरे पेट में अक्ल ही नहीं है। गोलियां चलने लगी हैं शहर में बेगम नसीम, जल्दी करो। हाय, मेरे कमरे से कोई जाफरानी रंग की जूती तो उठा लाए। अभी तो इन्हीं जूतों के लिए मैंने नए कपड़े सिलवाए हैं।
मैं भूले ही चली जा रही थी उन्हें। इन नौकरानियों के भरोसे तो कोई चीज नहीं छोड़नी चाहिए। खा खा के कुप्पा हो रही है, काम करने का कोई सलीका नहीं आया है। बेगम साहिबा, ये फालतू सामान छोड़िए, हमें फौरन निकलना होगा। आपको पता नहीं कि हालात कितने खराब हो रहे हैं। मेरे चांदी वाला जोड़ा तो मैं ले ही जाऊंगी, हजारों खर्च हुए उस पे। अरे मेरे गुलाबी वाला जोड़ा तो ले। शहर में बवेला मचा हुआ है। अरे तुम लोग सुनते क्यों नहीं? जल्दी करो। ये तो बग्घी में रखा थोड़े से कपड़े। जा जा। हम बग्घी में नहीं जा रहे हैं, मैंने घोड़े तैयार करवा दिए, जिसको चलना हो चले, नहीं तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। मुझे क्या पता था, मुझे भी घोड़े पे बैठ के जाना पड़ेगा। जल्दी चलो। मेरे कपड़े। ले इसे पकड़, मैं भी आई। हालात पहले ही खराब थे, अब तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। मेरी समझ में तो पतली गली से निकलने की सोची चाहिए। अरे अब तो महल की हवा और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। हाँ। उन लोगों ने हाकिम के साथ क्या सलूक किया? हाकिम भी मारा गया। अरे मुझे निकाल दो। अरे मुझे नहीं मारा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाय 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 हाय, हमें यहाँ से भागने की सोचनी चाहिए। हाय हाय हाय। ये मेहताब, तू अभी तक बच्चे को लेके यही खड़ी है? ये तो यही रह गया। तो वो अनवर को छोड़ के चली गई। देखो देखो, अनवर जग गया। वो तो ठीक है, अनवर जग गया, लेकिन ये तो खानदान के खानदान सफा कर डालेंगे। भागने की सोचो भाई, चलो। तूने सुना नहीं? इस बच्चे को परे हटाओ। देख कितना मासूम है, इसे तो सहारे की जरूरत है। ऐसे हालात में इसे छोड़ देना ही अच्छा है। मेहताब, तू बड़ी मासूम है, बड़ी नेक है, लेकिन दिमाग तुझे जरा भी नहीं। देख मेरी तरफ कैसे देख रहा है, आखिर ये भी तो इंसान है। छोड़ से, चल। जकरिया खान को बता रहे थे कि हमें खुला आसमान बहुत पसंद है, और वो बिजली भी हमें बहुत पसंद है जो खुले आसमान पर झपटती है। मगर बड़े अफसोस की बात है वो लोग उस बिल्ले को बचा कर ले गए जिसकी हमें जरूरत थी, सख्त जरूरत। तुम में से जो भी सिपाही बिल्ली को पकड़कर हमारे पास लाएगा उसे 10,000 मोहरे इनाम में दी जाएगी। अबे बुद्धू होए, तू कहाँ जाता है? उधर। हम उस पिल्ले को पकड़ कर लाएंगे। नहीं। 10,000 मोहरे। चल, मुझे अभी से 10,000 मोहरों की खुशबू आ रही है। चल। ढल गई सांझ और फिर थी रात उतरी, चहकी चिड़िया तो फिर प्रभात आई, खोल मुट्ठी नन्ही जान ने अपनी, आंखें खोली तो करामात लाई।
बच्चे को उठा लिया सीने लगा, बच्चे को उठा लिया सीने लगा। रूह पिघली अल्लाह की जात पाई, बच्चा उठा ऐसे उसने अपनी झोली में छुपाया। चोर नया चोरी करके हो जैसे कुछ घबराया, देख मसीत का जलता गुंबद दहशत में झुलसाया। छोड़ शहर वो पहाड़ को चल दी राह पथरीला आया। वो दौड़ी जाए कभी नजर ना आए, वो दौड़ी जाए कभी नजर ना आए, वो दौड़ी जाए। की छुट्टी कट गई, तुर्की में लग गई लाम, फौजियों की छुट्टी कट गई, तुर्की में लग गई लाम, फौजियों की छुट्टी कट गई। एक फौजी की घोड़ी भग गई, एक फौजी की घोड़ी भग गई, ले गई साथ लगाम, फौजियों की छुट्टी कट गई, ले गई साथ लगाम, फौजियों की छुट्टी कट गई। एक फौजी की दारू बह गई, एक फौजी की दारू बह गई, टूटा खाली जाम, फौजियों की छुट्टी कट गई, टूटा खाली जाम, फौजियों की छुट्टी कट गई। एक फौजी की बीवी छल गई, एक फौजी की बीवी छल गई, कर गई काम तमाम, फौजियों की छुट्टी कट गई, कर गई काम तमाम, फौजियों की छुट्टी कट गई। एक फौजी हक के लिए जूझा, एक फौजी हक के लिए जूझा, उसके साथ अवाम, फौजियों की छुट्टी कट गई, उसके साथ अवाम, फौजियों की छुट्टी कट गई। तुर्की में लग गई, वो लग गई, तुर्की में लग गई, वो लग गई, तुर्की में लग गई लाम, फौजियों की छुट्टी कट गई, तुर्की में लग गई लाम, फौजियों की छुट्टी कट गई, तुर्की में लग गई, वो लग गई, तुर्की में लग गई लाम, फौजियों की लय भई अनवर, एता खाना खाने की बेला है। चल भई अनवर, तू यहाँ बैठ और तेरी मेहताब तेरे लिए खाने का इंतजाम करे, ठीक है ना? हाँ। कोई है? कोई है? कोई? क्या बात है? क्यों बाबा, थोड़ा सा दूध मिलेगा बच्चे के वास्ते? थोड़ी सी रोटी भी मिल जाती तो। यहाँ दूध कहाँ? शहर से सिपाही आए थे, सारी बकरियां उठा के ले गए। अब दूध चाहे ना, जा सिपाहियों के पास। बाबा, इस बच्चे के वास्ते 2 घूंट तो दे ही दो। अरे दूध के बदले तू मुझे क्या देगी हैं? यही दुआएं ना, बाबा जीते रहो। दूध चाहे तो 10 मोहरें लगेंगी। एक छटाक दूध की 10 मोहरें? हाँ, 10 मोहरें।
चुना अनवर तूने। एक छटाक दूध की 10 मोहरें। ले अनवर पी, सोच तो सही, 10 मोहरे। मेरी छातियों में दूध तो है नहीं, लेकिन अगर तू सोच ले कि इनमें दूध है तो बात बन जाए। ले बाबा, पूरे 10 ही ले ले। बिजली गिरे तुम पर बूढ़े खूसट। खैर, बच्चे का पेट तो भरना ही है ना। अच्छा ये ले, एक ले ले। ना ना, एक नहीं 2। अच्छा बाबा ये ले, पूरे 2, पर दूध खरा होना चाहिए। हाँ बाबा, तू दूध बेचता है कि लोगों को लूटता है? दूध चाहिए ना, जा सिपाही के पास। ये तो बड़ा महंगा सौदा है। आ अनवर बेटा, आजा, चलो बेटा दूध पी ले। हाँ ये ले पी। ये मेरी पूरे 8 दिन की कमाई है। हाँ। ले बाबा, चल बेटा। ले। अच्छा बाबा। जब मेहताब उत्तर की पहाड़ियों की तरफ चल पड़ी तो शहर के बख्तरबंद सिपाही उसका पीछा करते रहे। उड़ती भागी जाए बेचारी बसी शिकंजे जान, पीछे इसके लगे शिकारी, पीछे इसके लगे शिकारी, मुंह में आ गई जान, नजर तो उसकी कटती जाए, नजर तो उसकी कटती जाए, गाज गिरे आसमान, लिए हाथ में बर्छी भाले, लिए हाथ में बर्छी भाले, दार चढ़ा के सान, घेर लिया कुत्तों ने उसको लगा के पूरी तान। वो अल्लाह अल्लाह रही पुकारे, अल्लाह अल्लाह रही पुकारे, दिल में बड़े कुरान रे भैया, दिल में बड़े कुरान। चल बुद्धू है, अबे जल्दी जल्दी चल। आ रहा हूँ। अबे बुद्धू है, तू क्या तरक्की करेगा? तेरा तो मन ही नहीं लग रहा। तेरे अफसर को सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक एक बदमाशी का पता चल रहा है। अच्छा एक बात बता, कल जब मैंने उस मोटी औरत को पकड़ा था तो तूने मेरे हुक्म से उसके मर्द पर जूते बरसाए थे, लेकिन ऐसा करने में का तुझे मजा आया था जैसा कि एक वफादार सिपाही को आता है? चल। मैं दुखी मन से लड़ाई लड़ने गया। कबे बुद्धू? मैं दुखी मन से लड़ाई लड़ने गया, अपनी प्यारी को छोड़कर, अपनी प्यारी को छोड़कर। बुद्धू है, सच्चा सिपाही वो जो जान की बाजी लगा कर लड़े। जब भी उसे हुक्म मिलता है वो उसे तन मन से पूरा करता है। दुश्मन के पेट में भाला भोंकने में उसे ऐसा लगता है जैसे अपनी महबूबा से इश्क। और अपने अफसर के लिए वो खुशी खुशी अपने टुकड़े करवा देता है। मगर तेरे जैसे बुद्धू से मैं क्या उम्मीद करूं? एक जरा से छोकरे को नहीं ढूंढ पाया। चल चल चल, टोका टाकी बहुत कर रहे हो। हौले हौले पहुंच गई वो दरिया के पतनों पे, हौले हौले पहुंच गई वो दरिया के पतनों पे। आंखों में सपने सजोए बेगाने वतनों के, आंखों में सपने सजोए बेगाने वतनों के। खेतों में बिखरी थी लाली हो,
खेतों में बिखरी थी लाली हो, उसके फूल का कोई ना माली हो, उसके फूल का कोई ना माली हो। हौले हौले पहुंच गई वो दरिया के पतनों पे, हौले हौले पहुंच गई वो दरिया के पतनों पे, हौले हौले पहुंच गई वो दरिया के पतनों पे। ओले ओले ओले, तूने फिर गीला कर दिया। ओहो, मेरे पास तो सूखे कपड़े भी नहीं हैं। अनवर, ये शहर से बड़ी दूर लगती है और ये किसान औरत भी भली लगती है। सूंघ तो सही, दूध की खुशबू आ रही है। हाँ, अच्छा अनवर, अब अलविदा। हाय, मैं क्या करूं? तेरी नाक कितनी सुंदर है, दिल करता है तुझे हमेशा कलेजे से लगाए रखूं, पर ये नहीं हो सकता। अब तेरी राहें अलग और मेरी राहें अलग। अब मेरा महबूब भी तो जंग से लौट आया होगा, अगर मैं उसे ना मिली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, कौन है? ये क्या? हाय रब्बा, अजय सुनते हो? अरे क्या हुआ? अब मुझे रोटी भी खानी देगी कि नहीं? ओए, तेरी माँ किधर है? तेरी माँ यहाँ है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, आ जा। लड़का है, कपड़े देखो कितने अच्छे हैं, तो किसी ऊंचे खानदान का लगता है। अरे देखो तो सही, क्या जमाना आ गया है। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम उसे खिलाएंगे पिलाएंगे तो जाके अपना मुंह धो ले। उठा इसे किसी यतीम खाने में फेंका। नहीं, यतीम खाने की नहीं, माँ की जरूरत है। अरे वाह, देखो जग गया। कितना प्यारा लग रहा है। सुनो, क्यों ना हम ही से रख ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं ना, घर के किसी कोने में डाल दूंगी। कितना प्यारा लग रहा है। जब खेतों में जाऊंगी तो तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी, है ना? ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगी। नहीं नहीं, अब बस यही ठीक है। अब तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे। ये खुशी किस लिए? अपने घर वापस जाने के लिए, या बच्चे को नए माँ बाप मिल गए हैं? तो फिर ये गम क्यों? क्योंकि तू अकेली हो गई है, आजाद है, लेकिन फिर भी गमगीन, जैसे लुट जाए किसी का सब कुछ। ये नई गरीबी, ये नई बेबसी। उस्ताद, घर कब जा पाएंगे? अबे बुद्धू ओए, 10,000 मोहरे। सच्ची? हाँ। बुद्धू ओए, देख क्या हसीन बबू गोशा है। सीधा फौज की गोद में आ गिरा। कहाँ से आ रही हो? कहाँ जा रही हो? दुश्मन से ताल्लुकात तो नहीं है तेरे? हाँ बोलो।
कहाँ छिपाया है? पहाड़ियों की क्या खबरें हैं? वादियों की क्या हालचाल है? हसीना, ये तो बता कहाँ जाने का इरादा है? जी मैं तो अपने मंगेतर यूसुफ से मिलने जा रही थी। वो किले का चौकीदार है। यूसुफ? तो हमारी दालियां नहीं गलेगी। हाँ, इसे भरोसा दिलाना होगा कि हमारे इरादे नेक है। हमें तो बस एक बच्चा चाहिए। बुद्धू है, डर गई। हम एक बच्चे की तलाश में भटक रहे हैं। तुमने देखा है किसी बच्चे को कीमती कपड़े पहने हुए? जी नहीं, ना मैंने देखा ना सुना। बुद्धू है, न देखा ना सुना। तो हसीना बुद्धू है। बुद्धू, वो गई, जल्दी आ। क्या उसको? इस बच्चे को फौरन कहीं छुपा दे। लोहे के बख्तरबंद वाले सिपाही तेरे घर की तरफ आ रहे हैं। इस बच्चे को मैं ही तेरी दहलीज पे छोड़ गई थी, लेकिन ये मेरा बच्चा नहीं, ये किसी ऊंचे बड़े खानदान का बच्चा है। लोहे के बख्तरबंद वाले सिपाही कहाँ है? ये बहस का मौका नहीं है। सिपाही इधर ही आ रहे हैं इस बच्चे की तलाश में। यहाँ सिपाहियों का क्या काम? पहले तो मुझे तुझसे बात करनी। तो इस बच्चे के कीमती कपड़े जल्दी से उतार फेंक, नहीं तो सारा भेद खुल जाएगा। इसके कपड़े बदलती है मेरी जूती। यहाँ मेरा हुक्म और मेरी मर्जी चलती है। तू पहले मुझे ये बता, तू उसे यहाँ छोड़ के क्यों गई थी? वो देख, वो सिपाही आ भी गए। ये तो सचमुच बख्तरबंद वाले सिपाही हैं। अगर ये यहाँ आ गए तो बच्चा उनके हवाले मत करना, कहना कि ये तुम्हारा ही बच्चा है। वो तो ठीक है, अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अड़ जाना। अड़ जाना? अरे वो मेरे घर घूम देंगे भाई। तभी तो मैं कह रही हूँ कि इसे अपना ही बच्चा बताना और अड़ ही रहना। इस बच्चे का नाम अनवर है। मैंने इसका नाम क्यों बता दिया? तेरी हाथ में जानी निकल रही है। तेरा अपना कोई बच्चा नहीं है। वो तो लड़ाई पे गया है। क्या तू चाहेगी कि कोई उसे मार डाले? अच्छा, तो ये रही वो मोहतरमा। मैंने क्या कहा था कि मेरी नाक बहुत तेज है। आखिर सूंघ ही लिया ना मैंने इसको। ए हसीना, तू मुझे देखकर वहां से भागी क्यों? शर्त यह कह सकता हूँ कि दाल में कुछ काला है। नहीं, वो तो मैंने ना चूल्हे पे दूध रखा था, इसीलिए। कहीं तुझे ये तो नहीं लगा कि मेरी बुरी नजर तुझ पर पड़ गई है? नहीं, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तुझे कैसे पता कि मैं शरीफ हूँ या बदमाश? ए बुढ़िया, तू यहाँ क्या कर रही है? चल निकल बाहर। सिपाही साहब, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। आप मेरा घर मत भूल देना। क्या कह रही है ये? सिपाही साहब, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। मैं तो इसे जानती भी नहीं। ये तो इसे यहाँ खुद मेरी दहलीज पे छोड़ गई थी। वो देख, मुझे 10,000 मोहरों की खुशबू आ रही है। अरे नहीं, तू इस बुढ़िया को उठाकर बाहर ले जा। मैं इस लड़की से पूछताछ करता हूँ। सिपाही साहब, ये वो बच्चा नहीं है जिसे की आप तलाश कर रहे हैं। ये मेरा बच्चा है। जरा देख तो लूं मैं इसे। ये मेरा बच्चा है। अरे जरा ये मेरा बच्चा है। बुद्धू, बुद्धू डाला बुद्धू, बुद्धू, बुद्धू पकड़, पकड़, बुद्धू, बुद्धू। वो डरती सिपाहियों से, रास्ते जोखिम काले साए, फिर गिद्ध मंडराएगी, कैसे वोट की जान बचाए। दिन 22 ऐसे चलती रही, दिन 22 ऐसे चलती रही। नदियाँ बर पानी हलती रही, नदियाँ बर पानी हलती रही। दिल अंदर सोचे चलती रही, कैसे बच्चा सीने लगाए। बख्तर वाले सिपाहियों से बचकर महताब लगातार 22 दिन चलने के बाद एक ठंडे रेगिस्तानी चश्मे के पास आकर रुकी। अब उसने फैसला किया कि वो इस बच्चे को हमेशा के लिए अपना लेगी। एक बेबस लड़की ने एक बेबस बच्चे को अपना मुंह बोला बेटा बनाया। और कोई जो तेरा ठिकाना नहीं, और कोई जो तेरा ठिकाना नहीं। मेरी जान तू मुझसे
बेगाना नहीं, तेरी माँ मैं बेगानी हूँ, तेरी माँ मैं बेगानी हूँ। वो घड़ी कितनी कठोर थी, वो बरस कितना मनहूस था और दूध कितना महंगा था। ला पोशाक पहन ले, लीरा बचे या, ला पोशाक पहन ले, लीरा बचे या, रब आप लिखे तकदीरा बचे या, तेरी माँ मैं बेगानी हूँ, तेरी माँ मैं बेगानी हूँ। मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए वो सारे दुख झेलूंगी जो एक माँ को अपने बच्चे के जन्म में झेलने पड़ते हैं। मैं तेरा नाम भी कुछ और रखूंगी मेरे बच्चे। हवा ठंडी से ना डर बचे या, हवा ठंडी से ना डर बचे या, पीठ माँ अपनी से ना कर बचे या, तेरी माँ मैं बेगानी हूँ, तेरी माँ मैं बेगानी हूँ। ये शीत हवा भी हमारी तरह गरीब है मेरे अनवर। आ, मैं तुझे एक लोरी सुनाती हूँ। बाप तेरा डाकुओं का था सरदार, बचे बड़ी लालची थी तेरी माँ, छोटे छोटे डाकू तेरे बाप के गुलाम सारे बने फिरते थे फन खा, बेसो जा लालू मेरे मैं सुनाऊं लोरियां, गद्दी तेरे बाप वाली तुझे ही तो मिलनी थी, दुनिया में होता तेरा नाम, वे सो जा लालू मेरे मैं सुनाऊं लोरिया, सो जा लालू मेरे मैं सुनाऊं लोरिया, सो जा लालू मेरे। और इस तरह महताब पहाड़ों को लांघती हुई और दर्रों को पार करती हुई अपने भाई के दरवाजे पहुंची। उसकी माँ जाई, उसकी बहना लगी, उसे कहने मैं आई यहाँ रहने, वो भाई मुझे मोड़ी ना। बीत जाएंगे आषाढ़ सयाल, मैं काट लूंगी साल, रख दुख में तू ख्याल, भाई दिल तोड़ी ना। अरे महताब, तू अचानक यहाँ कैसे? अरे अंदर आना, आजा, आजा, शाबाश। आराम से, आराम से। ये तेरी भाभी है, मेरी घरवाली रेशमा। मैंने सुना तो लाहौर में थी, नौकरी कर रही थी। हाँ तू बैठ बैठ, आराम से, आराम से। शाबाश, शाबाश। हाँ, कर तो रही थी। तो क्या हुआ, नौकरी ठीक नहीं थी? हाकिम को मार दिया गया। हमने भी सुना था कि बगावत हो गई थी। क्यों रेशमा, तेरी माँ ने तो बताया था। हाँ, गांव में तो सब अमन चैन से है, ये शहर के लोग ही कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हैं। फत्तो, अरे ओ फत्तो, दूध निकाल दिया है क्या नहीं? इस बच्चे का
बाप नहीं है क्या? मैं भी यही समझ रहा था कि नहीं है। तेरी भाभी जरा शक्की है, इसलिए जल्दी से फैसला कर ले कि क्या कहना है। हाँ। नौकरों की जात, तो तेरे साथ बच्चा भी है? मेरा बच्चा है। ए खुदा, ये तो बीमार है। तू यहाँ बैठ। मेरा ख्याल है इसे कमजोरी है रेशमा। वो तो ठीक है, लेकिन इसे कहीं हैजा हो तो ये बच्चा किसका है? मेरा है। ये अपने घरवाले के पास जा रही है। अब समझी, इसका घर वाला शहर में नहीं तो कहाँ है? इसके ससुराल वाले पहाड़ के उस पार हैं। हाँ। तेरे घर वाले के पास जमीन है? नहीं, वो सिपाही है। क्या वे लाम पे गया है? हाँ, वो लाम पे गया है। अल्लाह, इसे क्या हो रहा है? सिपाही, लड़ाई, भूख, इंतजार। इस तरह साल बीते, मौसम बदली, रातें बदली और बच्चा बड़ा होता है। उसने फर्ज दिया निभा, पढ़ाया निकाह, डोली दिया बिठा, भाई मुझे भेजना। माँ जाई उसकी बहना लगी, उसे कहने मैं आई यहाँ रहने, ओ भाई मुझे मोड़ी ना। जल्दी जल्दी करो, ना निकाह से पहले ही मरकर हमें धोखा दे देगा। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि लड़की के पास एक बच्चा भी है? इसे क्या फर्क पड़ेगा? इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे मैं तो शर्म के मारे डूबी मरी जा रही हूँ। हम लोग खानदानी लोग हैं यहाँ। ठीक है ठीक है, इसके लिए तू ये 200 मोहरें और ले, और ये बात भी लिखवा ले कि इसके बाद सारे खेत मकान की मालकिन महताब नहीं तू रहेगी, बस। मगर महताब इस घर में 2 साल रहेगी, ये मेरी शर्त है। हाँ। पर इससे तो इसकी कफन दफन का खर्चा भी नहीं निकलेगा। अरे जैसे क्रीम के मरने की खबर गांव में पहुंचेगी, सब मेरी छाती बना के बैठ जाएंगे। वो ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। शादी की रस्म तो जल्दी करो। हाँ ठीक है। नूर, हाँ? अगर यूसुफ लौट आए तो मुझे खबर कर दोगे ना? हाँ, कर दूंगा। महताब, एक नजरों से देख तो ले, उसे देख ले, कहीं मरी ना क्या हो। माफ कीजिए, आप सबको इंतजार करना पड़ा। दरअसल मेरी बहू शहर से आई है, इसलिए निकाह सादगी से हो रहा है। आप जल्दी से निकाह पढ़ाइए। महताब, तुम निकाह के लिए रजामंद है? हाँ हाँ, रजामंद है। हाँ। करीम वल्द वसीम, तू महताब को अपने निगाह में कबूल करता है? वो हाँ कह तो रहा है, वो अपनी जिम्मेवारी संभालने को तैयार है। ठीक है, तो मैं ऐलान करता हूँ, ये दोनों आज से मियाँ बीवी हो गए। आप लोग चलिए, बाहर चलिए, मैं आपका मुंह मीठा कराती हूँ। आप भी चलो। आइए, चलिए। चलो अच्छा हुआ, मरने से पहले करीम का निकाह तो हो गया। इस लड़की की भी किस्मत अच्छी है, इसे भी सहारा मिल गया। सुना है जंग रुक गई, सिपाही भी वापस आ रहे हैं। जंग खत्म हो गई, सिपाही वापस आ गए। भाई चला दे यारा यारा थानेदारा, चला दे यारा ओ यारा थानेदारा। ये छल्ला मेरा गिरा तबेले, ये छल्ला मेरा गिरा तबेले। बोई कनक वारू उगवाए छोले, बोई कनक वारू उगवाए छोले। उसको भी समझाना, छल्ला दे छल्ला दे यारा यारा थानेदारा, छल्ला दे यारा यारा थानेदारा।
ये छल्ला मेरा गिरा कुएं पे, ये छल्ला मेरा गिरा कुएं पे, बातें होंगी तेरे मुंह पे, बातें होंगी तेरे मुंह पे, उसको भी समझाना। छल्ला दे यारा, यारा थानेदारा, छल्ला दे यारा, यारा थानेदारा, छल्ला दे यारा, यारा थानेदारा, छल्ला दे। ये तुम मेरी मरने की दावत उड़ा रहे हो? बताता हूँ कम वक्तों को, अरे मैं तो लुट जाऊंगा। अरे कम वक्तों, मेरे मरने की दावत उड़ाई जा रही है, सबको बड़ा मजा आ रहा है, क्यों? अरे निकल जाओ बाहर यहाँ से, तब आ जाओ, भागो यहाँ से। क्यों? मैंने डाल दिया ना रंग में बग। लो, ये क्या कबाड़ा हो गया? अभी करीम मरा पड़ा था, अभी जिंदा हो गया। बात दरअसल में ये है कि वो जंग के डर से बिस्तर पकड़े हुए था। हो माए मेरी नी ये क्या कबाड़ा हो गया, हो माए मेरी नी ये क्या कबाड़ा हो गया, हो क्या कबाड़ा हो गया, क्या कबाड़ा हो गया, क्या कबाड़ा हो गया, क्या कबाड़ा हो गया। देखो क्या अनहोनी हुई, रांड से मैं सुहागिन हुई, मेरा दर्द न जाने कोई, मैं घर भीतर घुस के रोई। क्या कबाड़ा हो गया, क्या कबाड़ा हो गया, क्या कबाड़ा हो गया, क्या कबाड़ा हो गया। माए मेरी नी ये क्या कबाड़ा हो गया। दिन में रोटी दाल बनाऊं, साथ में बच्चों को बहलाऊं, रात में उसका दिल लगाऊं, फिर मैं यार मिलन कब जाऊं। क्या कबाड़ा हो गया, क्या कबाड़ा हो गया, क्या कबाड़ा हो गया, क्या कबाड़ा हो गया। हो माए मेरी नी ये क्या कबाड़ा हो गया, हो माए मेरी नी ये क्या कबाड़ा हो गया, हो माए मेरी नी ये क्या कबाड़ा हो गया, हो माए मेरी नी ये क्या कबाड़ा हो गया, हो माए माँ पानी डालना और मुझे नहलाना उसका काम है, तेरा नहीं है। मेहताब, तुम्हें 2 तकिया और बनाने हैं। मेहताब से कहो कि मेरी गर्दन मल दे। क्यों? तुम खुद नहीं मल सकते? खुद नहीं मल सकते, नहीं मल सकते। चल जमा लेकर आ। माँ पानी बहुत ठंडा है, क्या कर रही हो तू? मैं अभी गर्म लेकर आती हूँ। आप रुकिए, मैं लेके आती हूँ। तुम यहीं रुको जी, ये ले जावा और रगड़े से। क्या इससे पहले कभी किसी मर्द को हाथ नहीं लगाया? आखिर ये बच्चा आसमान से तो नहीं टपका? जो बात तुम कहना चाहते हो वो सच नहीं है। इतनी बोली वाली तो तू भी नहीं लगती। माँ ये कौन सी चीज मेरे गले में डाल दी है? ये मेरी घरवाली है या कुछ और? अरे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा। ले। जब तू शहर में रहती थी तुझसे कोई गलती तो हुई होगी। अरे भाई शहर में तो गलती अपने आप भी तो हो सकती है। खैर छोड़। अच्छा ये बता कि ये बच्चा किस तरह जन्मा तूने? मेरे सब्र की भी हद देख रही है ना तू? मियां बीवी में तो ये बात साफ होनी ही चाहिए। पानी डाल जरा। और अगर तेरा सिपाही काम से वापस लौट भी आए तो अब क्या हो सकता है? अब तो तू मेरी बीवी है ना? हाँ। तेरा सिपाही अब वापस नहीं आएगा, इतना तो तू भी मानती है। नहीं। तो क्या हमें धोखा देने आई हो? अरे तू मेरी बीवी है भी और नहीं भी। यहाँ तुझे सोना चाहिए, वहां तू सोती भी नहीं हो। मैं पूरे दिन का थका जब घर लौटता हूँ तो रात को जागकर सवेरा करता हूँ। रब ने तुझे और तो बनाया है, तुझ में कोई औरती वाली बात है या नहीं? और मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं कि मैं शहर में जाकर दूसरी औरत ला सकूं। शादी के बाद औरत का क्या फर्ज है? यही ना कि वो अपने मर्द की हर तरह की तसल्ली करवाए। तू मेरी बात समझ भी रही है या मैं वैसे ही बकबक किए जा रहा हूँ? अरे पानी डाल। मैं इस घर में किसी को कोई धोखा नहीं दे रही। लो और सुन लो, ये किसी को धोखा नहीं दे रही। अरे पानी डाल।